इस वीडियो में हम बात करेंगे मोडेम के बारे में। ठीक है, तो मोडेम एक डिवाइस है जिसकी हेल्प से आप एक अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करते हो। इससे पहले एक ईथरनेट के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, ईथरनेट कार्ड तो है जो कंप्यूटर के अंदर है, मदरबोर्ड से कनेक्टेड है, लेकिन जो आपका इंटरनेट मान लो वायर्ड इंटरनेट है। ठीक है, आप ब्रॉडबैंड लगवाते हैं किसी जियो कंपनी का, एयरटेल कंपनी का। ठीक है, तो वहां पर आपको जो इंटरनेट कनेक्शन के लिए ज़रूरत पड़ती है मोडेम की, तो वहां पर एक राउटर आपको प्रोवाइड किया जाता है, उसी में वो मोडेम इनबिल्ट होता है। तो ये जो मोडेम है, ठीक है, यही मोडेम है जो आपकी जो कंपनी है आपको ब्रॉडबैंड प्रोवाइड करती है इंटरनेट के लिए, उस इंटरनेट के कनेक्शन को कनेक्ट करता है आपके कंप्यूटर के साथ। मीन्स देखो, जो आपके पास कंप्यूटर है उसके अंदर जो सिग्नल्स काम करते हैं वो डिजिटल सिग्नल होते हैं 0 और 1 की फॉर्म में, लेकिन जो वायर आती है आपके आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से, उस वायर के अंदर जो सिग्नल होता है वो होता है एनालॉग। ठीक है, डिजिटल सिग्नल इस तरह से आप रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और एनालॉग सिग्नल इस तरह से आप रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो वायर है उसमें आता है एनालॉग सिग्नल, लेकिन कंप्यूटर में होता है डिजिटल सिग्नल। ठीक है, तो वहां से जो डेटा आएगा वायर के थ्रू वो एनालॉग सिग्नल में होगा। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर को चाहिए डिजिटल सिग्नल। तो बीच में एक ऐसी डिवाइस जो वायर से एनालॉग सिग्नल आ रहा है उसको कन्वर्ट कर देगी डिजिटल फॉर्म में और कंप्यूटर को दे देगी। लेकिन कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल देगा, तो कंप्यूटर जो डिजिटल सिग्नल देगा मोडेम क्या करेगा, उसी को एनालॉग में कन्वर्ट कर देगा और वायर के ऊपर भेज देगा। ठीक है, तो मोडेम एक ऐसी डिवाइस है जो कि एनालॉग को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करती है। ठीक है, तो मोडेम हमारे पास दो टर्म से मिलकर बना है, MO प्लस DEM। MO का मतलब है मॉड्यूलेटर और DEM का मतलब है डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर का मतलब है इट कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल टू एन एनालॉग सिग्नल। ठीक है, मतलब जो कंप्यूटर से डिजिटल सिग्नल आएगा ना वो मोडेम के पास जाएगा, मोडेम उसको कन्वर्ट कर देगा एनालॉग सिग्नल में और भेज देगा टेलीफोन वायर के ऊपर। ठीक है, क्योंकि उसमें एनालॉग सिग्नल चलता है। और डीमॉड्यूलेटर का काम है इट कन्वर्ट एन एनालॉग सिग्नल टू ए डिजिटल सिग्नल। मीन्स जो आपके आईएसपी से वायर आ रही है उसमें एनालॉग सिग्नल होगा, उस एनालॉग सिग्नल को लेगा मोडेम और उसको कन्वर्ट कर देगा डिजिटल सिग्नल में और भेज देगा कंप्यूटर के पास। ठीक है, तो ये है मोडेम का काम। तो जो फर्स्ट मोडेम इंट्रोड्यूस किया गया था उसका नाम था बेल मोडेम, और इसको बनाने वाली कंपनी थी बेल टेलीफोन कंपनी। ये अर्ली 1970s में, मतलब के 1970s के टाइम में ये फर्स्ट मोडेम बना था बेल टेलीफोन कंपनी के द्वारा, जिसका नाम था बेल मोडेम। ठीक है, अब आप ये बैंडविड्थ की बात कर लेते हैं। जो टेलीफोन लाइन्स हैं उसमें जो सिग्नल होता है एनालॉग। ठीक है, तो यहां पर जो हम बैंडविड्थ की बात करते हैं ना, बैंडविड्थ की वो बात करते हैं हर्ट्ज में। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ना फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है वो होता है हर्ट्ज। तो यहां पर जो टेलीफोन लाइन है उसमें अगर हम बैंडविड्थ की बात करेंगे वो बात करेंगे हर्ट्ज में। जो टेलीफोन लाइन है उसमें जो बैंडविड्थ होती है वो ऑलमोस्ट मैक्सिमम मीन्स 3000 हर्ट्ज। मीन्स इसको आप ऐसे में लिख सकते हैं 3K हर्ट्ज। अब आपको एक चीज याद रखनी है, ठीक है, ये क्या है 3K हर्ट्ज। लेकिन अगर मैं मोडेम की बात करूंगा उसमें अगर हम बैंडविड्थ देखेंगे तो वो होगी बीट्स पर सेकंड में। ठीक है, हमने पढ़ा था ना कि 1 Mbps स्मॉल b ps। ठीक है, मैंने बताया था ना कि अगर यहां पर हमेशा स्मॉल b होगा, स्मॉल b का मतलब होता है बीट्स, और कहीं पर कैपिटल B आता है उसका मतलब होता है बाइट। ठीक है, लेकिन जब बैंडविड्थ की बात की जाएगी स्मॉल b मिलेगा आपको। ठीक है, बीट्स पर सेकंड। ठीक है, और यहां पर आप एक डिफरेंस समझें, एग्जाम में आपको आ भी सकता है और नहीं भी। अगर मैं ये लिखता हूं 1K हर्ट्ज, ठीक है, और यहां पर मैंने लिखा 1 kbps, अब इनका दोनों का मतलब अलग अलग है। ठीक है, अगर वो हर्ट्ज में लिखा है, ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर जो ये K लिखा है ना,
इसका मतलब है 1000 मीन 10 की पावर 3। लेकिन अगर यहां पर लिखा है स्मॉल b बिट्स पर सेकंड, ये जो यहां पर लिखा है k, इसका मतलब है 1024 मीन्स 2 दी पावर 10। ठीक है, ये डिफरेंस आप समझ लेना और याद रखना कि अगर एनालॉग की बात होती है ना, एनालॉग सिग्नल की, तो बैंडविड्थ उसमें हमेशा हर्ट्ज में होती है, और जो यहां पर k होगा किलो, इसका मतलब होगा 1000 मीन्स 10 की पावर 3। अगर वो बिट्स पर सेकंड है और k लिखा है तो 1k का मतलब अगर वो डिजिटल है, ये है एनालॉग में, ठीक है, ये एनालॉग में है, और ये है डिजिटल के केस में। डिजिटल के केस में k का मतलब है 1024 2 की पावर 10, और एनालॉग में हर्ट्ज लिखा हुआ है तो इसका मतलब है k का मतलब 1000 10 की पावर 3। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये आपके पास बेसिक्स इन्फॉर्मेशन थी मॉडेम के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।